किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए उत्तम शिक्षा की आवश्यकता होती है। और जरूरी नहीं कि उत्तम शिक्षा आपको पारंपरिक स्कूलों से ही प्राप्त हो। मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति कई रूपों में, कई माध्यमों के द्वारा अलग अलग जगहों से प्राप्त हो सकती है और इन्हीं माध्यमों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन की बुलंदियों को प्राप्त कर सकता है। जन्म कुंडली के विश्लेषण से ये बताया जा सकता है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके भाग्य में उच्च शिक्षा का योग है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि कौन कौन से उपाय करके व्यक्ति को अपने जीवन में उच्चतम शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूँ कि वह कौन से ऐसे योग हैं या वह योग कैसे लाया जा सकता है आपकी जन्म कुंडली में। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आपने देखा होगा, चाहे वह किसी भी सभ्यता की बात हो, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम रहा है जो व्यक्ति को सफल बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग करती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने सभी सपने पूरा करना चाहता है और सपनों को पूरा करने के लिए उसे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो होता है धन। धन की आवश्यकता पड़ती है और धन कमाने के लिए उसे अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। आपने सुना होगा, संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धन मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से हमें योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है एवं हम अपने जीवन के सभी सपने पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि आपको विद्या ही सिर्फ योग्य बना सकती है। जन्म कुंडली में गुरु शुक्र और बुध की युति द्वितीय स्थान में हो, पंचम स्थान में हो, एकादश स्थान में हो तो आदमी एक योग्य उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। एक बात और समझ लीजिए आप कि जब आप पैदा होते हैं तो बुद्धि लेकर के पैदा होते हैं। जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और बड़े होने लगते हैं तो जो पढ़ाई से या लोगों के मिलने से जो प्राप्त होता है उसे ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? देशाटन यानी देश घूमने से या लोगों से मिलने से, तमाम वस्तुएं, तमाम चीज़ें या प्रकृति को देखने से ज्ञान प्राप्त होता है। इसे देशाटन कहते हैं। अध्ययन से प्राप्त होता है, किताबों को पढ़ने से, अच्छी किताबों को पढ़ने से, लोगों के बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ने से, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी के साथ साथ सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग क्या कहते हैं? अच्छे लोगों के बीच बैठ करके चर्चा करना। तो इन बातों से जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है और आपके जन्म से आपको बुद्धि मिली हुई है तो उसके बाद आप जब ज्ञान और बुद्धि का मिश्रण करके जब आप किसी से बात करते हैं अपने अनुभव को लेकर के तो उसे अक्ल कहते हैं। तो आप एक विद्वान व्यक्ति कहलाए जाते हैं समाज में। आप ऐसा कहा जाता है कि आप एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक कला है, क्लेवर है, आपके अंदर प्रतिभा है। ये प्रतिभा भी तब निखरती है जब आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह अच्छे बैठे हों। आपकी जन्म कुंडली में दूसरे और पंचम भाव का स्वामी 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, गुरु और बुध अपनी स्वराशि में हो, बली हो या उच्च के हो या एकादश भाव में बैठे हों, ऐसे समय में भी व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और विद्वान कहलाया जाता है। जन्म कुंडली में दूसरे घर का मालिक पंचम घर में, पंचम घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो, राशि परिवर्तन करता हो या उन ग्रहों की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो तो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वहीं दशमेश उच्च का हो और पंचमेश के साथ संबंध बनाता हो या इन्हीं ग्रहों की महादशाएं चल रही हों तो ऐसे में व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बनता है, प्रिंसिपल बनता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, किसी कंपनी का सीईओ बनता है, सीएमडी बनता है और बहुत ही ऊंचे पदों पर काम करता है या बहुत ही विद्वता के क्षेत्र में उसका नाम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रहों के बारे में
तो जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा उच्च का हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अपनी स्वराशि का हो, दूसरे भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, या तृतीय भाव का मालिक अष्टम भाव का मालिक पंचमेश हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शनि बली हो या लग्नेश मित्र का हो, शनि बली हो या मित्र लग्नेश हो, तो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और अब मैं आपको बताऊं, इसी के साथ में कुछ उपाय बताऊंगा आपको, जिसे करके आप उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उपाय यह है कि ओम ह्रीं ह्रीं सरस्वतये नमः, इस मंत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या बच्चा पढ़ाई कर रहा हो वो पढ़ नहीं सकता हो, तो उसके माता पिता को चाहिए कि ओम ह्रीं ह्रीं सरस्वतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके अपने बच्चे के माथे पर हाथ फिराए, या एक छोटे से कटोरी में या गिलास में पानी लेकर के उस पर हाथ रख करके इस मंत्र का जप करें और वो पानी बच्चे को पिला दिया करें। दूसरा उपाय ये है कि माँ सरस्वती का एक फोटो, तस्वीर उस कमरे में रखें जहां बच्चा आपका पढ़ाई करता है या आप पढ़ाई करते हो, और माँ सरस्वती को शुक्रवार के दिन से शुरू करें, रोज नीला फूल अर्पण करें। इससे आपकी पढ़ाई में वृद्धि होगी, योग्यता प्राप्त होगी और आप एक अच्छे विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं। और तीसरा उपाय यह है कि ग्रीन तुरमली एक रत्न आता है, उस रत्न का पेंडेंट चांदी में बना करके अपने गले में धारण करें, या बच्चा पढ़ रहा है तो उसके गले में धारण करवाएं, जिससे उसकी याददाश्त बनी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है बच्चा। अब मैं बताता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ ग्रह हों जो आपकी पढ़ाई में बाधा लाते हों, तो उसका भी निवारण जन्म कुंडली देख करके किया जा सकता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि मैं आने वाले समय में आपको उस विषय पर वीडियो बना करके आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।